हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों के लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके से मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत सारे और अपडेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती है प्राइस एक्शन से रिलेटेड। मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। और काफ़ी सारे स्टॉक्स मेरे रडार पे आए हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये होंगे अराउंड शायद 10 स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं अभी। ठीक है, अब इसमें से कुछ जो है हम लोग डिस्कस करते हुए बात करेंगे कैसे वो अच्छे नहीं हैं, और कुछ डिस्कस करते हुए हम बात करेंगे कि ये किससे सिमिलर हैं, पैटर्न ट्रेडिंग किससे सिमिलर हो रही है इनकी। ठीक है। बाकी सारा डिस्कशंस मेरे टेलीग्राम पे होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, कमेंट सेक्शन में लिंक दी हुई है, ज्वाइन वहाँ से आप कर सकते हो। किसी भी तरीके की कोई कॉल टिप एडवाइस मैं नहीं देता हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहला पैटर्न मैं बोलता हूँ जो डिस्कस करने वाले हैं, वो होगा आपका। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, एंजल वन और 5 पैसा मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे इन टर्म्स ऑफ उसका जो प्राइस एक्शन है कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे दोनों एक पैरेलल चैनल बना रहे हैं, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। दोनों का वेट कर रहे हैं हम लोग कि उस तरीके का कोई ब्रेकआउट आए तो फिर पैटर्न ट्रेडिंग जो है उस पर डेवलप हो सके। ठीक है, तो अब बाकी मैं बात करता हूँ पहले जैन इरीगेशन की। देखो, ये एक नीचे यहाँ से आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से। लेट मी चेक वंस। हाँ, तो नीचे से अगर आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से एक सपोर्ट, तो बहुत अच्छी सपोर्ट लाइन बनेगी। और ऊपर से अगर आप एक काउंटर ट्रेंड लाइन थ्रो करोगे तो मल्टीपल रिजेक्शन है और डायरेक्ट एक ब्रेकआउट है। तो जब भी सपोर्ट से एक डायरेक्ट उठ के ब्रेकआउट आता है, थोड़ा सा मैं उसको नहीं लेता हूँ, बट यहाँ पे अच्छा लग रहा है देखने में, ब्रेकआउट अच्छा है काउंटर ट्रेंड लाइन का, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। ठीक है, तो अब ये पैटर्न जो है ये मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब आपका काम है डिस्कशन करना। मैंने आप तक ये पहुंचा दिया है पूरा बना के। सेकंड जो मेरे पास पैटर्न है वो है टेक्स मैको। अगर मुझसे आप पूछोगे तो पिछला जो ट्रेड था, जो कि अपना इसका है जैन इरीगेशन का, जो आइडिया है, ट्रेड तो छोड़ो, आइडिया की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। तो मैं साइड वाली स्क्रीन पे भी देखता चल रहा हूँ कि यार मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन अच्छे हैं। ठीक है, इट कैन गो कैन नॉट गो, वाई? बिकॉज एक विका रखी है, फर्स्ट चीज़। एंड सेकेंड चीज़ की सपोर्ट के बाद सीधा गैप अप होकर ऊपर निकल गया काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके। ठीक है, अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस खाता, काउंटर ट्रेंड लाइन पर नीचे आता, ब्रेकआउट देता, वो एक ज़्यादा बेटर ब्रेकआउट है जो मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, तो इस स्क्रीन पे मैं आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ, फिर एक बार रीचेक मार रहा हूँ यहाँ पे। तो दूसरा स्टॉक भी इस स्क्रीन पे भी मैं खोल ही लेता हूँ। अब टेक्स मैको पाइप जो है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो टेक्स मैको पाइप अगर आप देखोगे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है इसने, ब्रेकआउट दिया डबल बॉटम का, बट अगेन यहाँ पे भी विक आपको दिखेगी, विक है। और वॉल्यूम्स अच्छे हैं, वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं इसमें भी, इसलिए मैंने पिक करा है। ओवरऑल इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, दो तीन चीज़ें अच्छी हैं, बस दो तीन चीज़ें बेकार है, क्योंकि मैं चार पांच चीज़ें देखता हूँ मिला के प्राइस एक्शन टोटल। यहाँ से अगर आप काउंटर ट्रेंड लाइंस थ्रो करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इतना कुछ खास काउंटर ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन, मतलब इतना कुछ खास यहाँ से आपको प्राइस एक्शन डेवलप होता हुआ नज़र भी नहीं आएगा। सबसे अच्छा प्राइस एक्शन का थ्रू आपको टॉप से मिलेगा। ये सब तो आपका हिडन लाइन है जो ब्रेक हुई हैं ये, और ये हॉरिजॉन्टल एक लेवल निकला हुआ है यहाँ से, इन दोनों को भी मैंने ज्वाइन करा है। तो रिसेंट ये एक नियर टर्म हाई ये भी डेवलप होता हुआ दिख रहा है मुझे। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देख ही लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी बेटर ट्रेड आइडिया है। तो अगर 6% हम दे रहे हैं मार्केट को, तो 9% मतलब 1:1.5 तक का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्रिएट हो रहा है इस स्विंग ट्रेड आइडिया में। सो दिस इज अ बेटर बेटर वन, उससे बेटर है ये। अब एक्सेस टेक करके एक स्टॉक है। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, क्योंकि फ्राइडे क्लोजिंग में वीकली टाइम फ्रेम क्लोज हो चुका है। ये एक सपोर्ट पे था, एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार, और फिर एक बहुत ही अच्छी कैंडल आई है। प्रॉब्लम इसमें भी वही है एक, कि इसमें जो कैंडल आई है ना, वो एक ऐसी जगह पे आई है, अगर मान लो यहाँ कंसोलिडेट करके इस तरीके से एक कैंडल आती है, वो थोड़ा और बड़ा होती कैंडल। मतलब बेसिकली जो मेरी भावनाएं हैं वो ये हैं कि थोड़ी कैंडल के साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए था। और देखो, कैंडल क्योंकि बड़ी नहीं है, रिजेक्शन खाई है, तो पता है एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये दिखेगा यहाँ पे, ये एक इस तरीके का। अगर आप इस क्लोजिंग को इस क्लोजिंग से जोड़ोगे तो आपको नज़र आएगा कि यार ये जो है एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ दे रहा है। क्या पता यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ जाए और फिर एक ब्रेकआउट आए इस तरीके से। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही डीप इनसाइट्स हैं ये, जो मैंने फाइंड आउट करी हैं मार्केट में रह के, लॉस करके, प्रॉफिट करके।
कुछ भी ना करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट देखो वॉल्यूम इसमें यहाँ पे इस एरिया में बहुत अच्छा है, तो ये मेरे रडार पे है क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी टाइम से आ रहा है। और जब भी स्टॉक में वॉल्यूम इस तरीके का अक्यूमुलेशन होने लगता है, और पीछे आप देखोगे कितना ड्राई वॉल्यूम था, अचानक से इतना बढ़ गया वॉल्यूम और प्राइस देखो मूवमेंट नहीं आया है। तो एक साइड जहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा अच्छे से, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे अगर रिट्रेस करके ब्रेकआउट देता है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, राइट। अब बात आती है ज़ील ग्लोबल करके, बहुत ही इलिक्विड स्टॉक है। पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है स्टॉक के लिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल प्राइस एक्शन पैटर्न देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम जो देख रहे हैं उसको सीधा ट्रेड ही करना जाके। और खासकर मेरे वीडियो से तो आप लोग सीख रहे हो ये सब चीज़ें कि अगर मतलब जिस तरीके से कोई भी अगर यूट्यूबर वीडियो बनाता है, तो पहले उसको देखो, समझो क्या बोल रहा है वो, और अप्लाई करने की कोशिश करो पेपर पे, फिर खुद का कुछ दिमाग चलाओ कि क्या करा जा सकता है फ्री टाइम में। इतना फ्री टाइम सबके पास होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काउंटर ट्रेंड लाइन है, बट इसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतनी बड़ी मदर कैंडल है। इस मदर कैंडल में ही सारा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। ब्रेकआउट के बाद ब्रेक डाउन भी हो सकता है, फेल हो सकता है ये ब्रेकआउट, कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो। मदर कैंडल के अगर अंदर रह गया है ना कुछ गड़बड़ उसमें हो सकती है, ये मुझे लगता है, ठीक है। मैं अपने इनसाइट्स शेयर कर रहा हूँ। अब ऑल कार्गो टर्मिनल्स, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पे तो हमने बात करी थी कुछ टाइम पहले, और उसमें एक 8% का अच्छा मूव आया भी है। वो मेरी माइंडसेट ऑफ होल्डिंग बिग ट्रेड्स का पार्ट बनने वाला है। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा, मे बी कल या परसों, ठीक है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा। एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ऑल कार्गो टर्मिनल्स भी इन्हीं की कंपनी है। ऑल कार्गो गति करके एक और कंपनी थी, दैट इज़ ऑल्सो एट अ सपोर्ट, ठीक है। तो बस मतलब एक ज़रूरी नहीं है कि सारी कंपनीज देखनी है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। बट सब कंपनीज में यहाँ मूव आ रहा है, सो मैंने आपसे शेयर करी ये चीज़ की मूव आ रहा है इन द सेंस कि एक वन साइड मूवमेंट, प्राइस एक्शन मूवमेंट, जहाँ पे खुला पहले वो रिट्रेस करा, हाई एक बनाया, तो ये वन साइड मूव आया, रिट्रेसमेंट, ये 50-60% रिट्रेसमेंट है। ऐसी आंख देख के बता सकते हो, ये फिबोनाची रखने की जरूरत नहीं है आपको। देख सकते हो कि देखो 60% पे कितना टाइम कंसोलिडेट करा, फेक ब्रेकडाउन देकर तुरंत वापस रीगेन कर लिया। अब इस कंसोलिडेशन का पॉप आउट हो रहा है, मतलब ब्रेकआउट नहीं कहूँगा मैं इसे, ब्रेकआउट क्यों नहीं, क्योंकि इतनी ही बड़ी और कैंडल आती तो 50% कैंडल इस पूरी लाइन के ऊपर होती, तो हम ब्रेकआउट उसको स्टैब्लिश कर सकते थे। बट अभी ये एक ब्रेकआउट नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ पॉप आउट, कि मतलब जरा सा निकल आया, पॉपकॉर्न की तरह, छोटा सा पॉपकॉर्न होता है उसकी तरह निकल आया है। वॉल्यूम्स भी नहीं है इतने कुछ खास, बट रडार पे मेरे रूपा एंड कंपनी, ठीक है, ये भी मेरे रडार पे था। मैंने देखो सारे स्टॉक्स मैं संडे को रख लेता हूँ अपने पास, क्योंकि सारे स्टॉक्स मैं देखता हूँ। अराउंड 1400 स्टॉक्स थे वीकली टाइम फ्रेम पे जो अच्छे लगे थे, एंड डेली टाइम फ्रेम पे थे 200-300 स्टॉक्स आपके सामने। डेली टाइम फ्रेम पे थे 332 स्टॉक्स जो मैंने देखे आप लोगों के लिए। सो इसी बात पे एक वीडियो पे एक लाइक भी ज़रूर कर देना अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो वीडियो अब आगे बढ़ाते हैं। तो रूपा मैंने यहाँ से थ्रो करा, काफ़ी रेजिस्टेंस पॉइंट्स इस पे मिले, ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। पॉइंट इज़ कि ये जो स्टॉक है आपका, ये सप्लाई डिमांड, मतलब पहले डिमांड था, सप्लाई में कन्वर्ट हो गया, अब फिर से ये सप्लाई ही रहेगा। इतनी जल्दी ये डिमांड में नहीं बदल सकता अनलेस कि इसमें बहुत बड़ी कैंडल आ जाए, जो कि आई डोंट थिंक सो कि ऐसा आता है, ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि इतनी बड़ी कैंडल आ जाए स्टॉक में। ये रिट्रेसमेंट करके एक अपसाइड मूव दे, आई थिंक दैट इज़ मोर पॉसिबल। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लीव, ये लीव कर दूंगा सो स्टॉक को मैं। बट स्टिल मैंने डिस्कशन कर लिया, क्योंकि कुछ लोग मेरे टेलीग्राम पे इसका डिस्कशन कर रहे थे। कमेंट सेक्शन देख रहे हो आप लोग, ये यहाँ पे लोग अपने चार्ट्स डालते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों का डिस्कशन हो रहा था वहाँ पे। इन सब स्टॉक्स का भी डिस्कशन हुआ है, तो मैंने सोचा जो अच्छे हैं, जो लोगों को लग रहा है कि यार ये अच्छे स्टॉक्स से डिस्कस कर सकते हैं, मैंने उनको भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो संडे संडे मैं ये कर दिया करूँगा काम, कि आप लोग जो स्टॉक्स डालोगे हफ्ते भर में, उनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि हाँ ये ठीक है, वीकली वीकली भी ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, मैं डाल दूंगा इस तरीके से। और फिर बताऊंगा कि मुझे ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्यों, क्या रीजंस है, प्राइस एक्शन क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो बताऊंगा। बाकी तो यार सबका अपना पर्सनल डिसीजन है, आपको लेना है लो, नहीं लेना है लो, ये खुद का डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर लेना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। प्राइस एक्शन पूरा का पूरा मैं आपके सामने सिखा, मतलब बता रहा हूँ आपको कि ये सब चीज़ें किस तरीके से मूव होती हैं, क्या मूवमेंट है, मेरे कितने वीडियोस है, देख सकते हो। और एक्सेल फाइल की बात जहाँ तक आती है, अपडेट करके
कल परसों मैं डाल दूंगा एक्सेल फाइल के जो भी आज देखो जो भी स्टॉक्स मुझे लगते हैं ना जो बेटर है, ठीक है, मैं सीधे सीधे नहीं बोलूंगा, एक्सेल फाइल में लिख दूंगा जो मुझे बेटर लगते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन बाकियों से रिलेटिवली, बट मैं डिस्कस सारे कर रहा हूँ। काउंटर ट्रेंड लाइन थ्रो करी, फिर से वही सेम चीज़, सप्लाई डिमांड क्रिएट करा, काफ़ी सारे टचेस मिले, ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ हिडन लाइन्स के ऊपर। अगर आप हिडन लाइन बनाना चाहते हो यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो, ठीक है, बट ये इन दोनों के अलावा और कहीं से हिडन लाइन नहीं बन सकती कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। तो पॉसिबली ये वाली हिडन लाइन ऑलरेडी आप बोल सकते हो कि ऊपर से जाएगी, ये आपका थोड़ा और ऊपर से जाएगी, तो ये वाली बना के बस बैठ जाओ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अच्छा जो है ब्रेकआउट आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो बाय फार ये दिस इज़ द बेस्ट वन। एक्सिस किड्स करके जो स्टॉक्स था उसका जो प्राइस एक्शन था उसके बाद जो ये प्राइस एक्शन है ये ज़्यादा बेटर प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है। तो 1:2 भी यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड क्रिएट हो रहा है। देखते हैं बाकी लोगों का क्या व्यू है इस पे, आप लोग डिस्कस करना। भारत वायर रोब्स बिल्कुल ऑल कार्गो की तरह, इसने भी क्या, अब आप लोग बोल सकते हो कि इस तरीके के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद इसे क्या कहते हैं, ब्रेकआउट तो बिल्कुल नहीं कहते, इसे कहते हैं पॉप आउट। तो ये पॉप आउट हुआ, थोड़ा सा निकला है, थोड़ा सा जब भी निकलता है तो क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल या तो बहुत बड़ी आ जाती है या तो पूरा का पूरा एनगल्फ हो जाती है, कैंडल खत्म हो जाता है। तो पॉप आउट जो है वो अपना दिखा देता है असली रंग कि भाई हम पॉप आउट थे, ठीक है, या तो वो बिल्कुल मूव दे देता है। तो इसीलिए ये स्मॉल रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप ट्रेड्स बन जाती हैं, ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता। अब मवाना शुगर्स क्यों खोला है मैंने, क्योंकि यार ये जो स्टॉक है थोड़ा गोल्डियम की तरह नज़र आ रहा था, मल्टीपल रिजेक्शंस मिले हैं, टॉप पे एक और रिजेक्शन मिला है, फॉल आया, सपोर्ट लिया यहाँ से और फिर सेम लेवल पे आ चुका है, उसी लेवल पे जहाँ ब्रेकआउट दिया था। गोल्डियम के साथ भी यही हुआ, ब्रेकआउट दिया, एक हिडन लाइन थी, हिडन लाइन से रेजिस्टेंस खा के नीचे आया, सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट करा, फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सेम चीज़ इसमें हो सकता है, हर स्टॉक का अपने मूवमेंट होता है, अपना अलग पैटर्न क्रिएशन होता है, डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट साइकिल्स होती हैं, डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स और रेवेन्यू होते हैं, हर चीज़ इम्पैक्ट करती है, हर न्यूज़ इम्पैक्ट करती है, बहुत सारी चीज़ इम्पैक्ट करती है, बट प्राइस एक्शन बहुत सिमिलर है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ ब्रेकआउट मिला, एक हिडन लाइन से रिजेक्शन मिला, सपोर्ट मिला, कंसोलिडेशन मिला और उसके बाद क्या पता एक ऑल टाइम हाई इस तरीके से स्टॉक का प्राइस एक्शन डिपिक्ट कर सकता है। गोल्डियम का चार्ट खोलना, वीकली टाइम फ्रेम एनालाइज करना, देखना, दोनों को ये होमवर्क है आप लोगों का। जो भी ये सारे होमवर्क कंप्लीट करेगा, इमेजिन द बेनिफिट्स दैट गाय विल गेट। टीवीएस श्री चक्रा, इसको मैं कंप्लीटली स्किप करूंगा क्योंकि ये तो बहुत ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बस मैंने ऐसे ही डाल दिया था, आप लोग देख लेना जैसे आपको ठीक लगे। जेटीएल इंडस्ट्री एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है पीछे के हफ्तों से, दैट इज नाइस, बट यहाँ पे प्राइस एक्शन में क्या है, दम नहीं है, मतलब कैंडल में दम नहीं है। ऐसी कैंडल्स मैं प्रेफर नहीं करता, वॉल्यूम थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, यहाँ तक होना चाहिए था, मतलब 13 मिलियन है वीक का, तो 26 तो होना चाहिए एटलीस्ट। ये कितना है, ये 33 है, तो अराउंड 30 तो होना चाहिए था, और इसको और थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि यार देखो अभी टॉप दूर है, अभी अभी सप्लाई जोन दूर है, तो हम इतना भी क्या छोटा रिस्क लें कि भाई हम 7 पे ख़त्म हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर हम जो है 10% या 12% भी अगर हम देते तो कैंडल एटलीस्ट स्ट्रांग होती है, एक कन्विक्शन होता कि भाई ऊपर भी 12-14% मिल रहे हैं, तो 1:1 तो अभी भी मिल ही रहा है ना। तो ये मेरी थिंकिंग रहती है, तो ये भी मुझे कुछ खास उतना नहीं लगा, बट हाँ मैंने शेयर इसलिए करा क्योंकि ये पैटर्न क्रिएट कर रहा था, ठीक है। सो ये मेरे सारे स्टॉक्स के प्राइस एक्शन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब आप लोगों का क्या व्यू है इन पे, वो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा। कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरे कमेंट सेक्शन में लिंक है, हर जगह है, जाइए ज्वाइन करिए फटाफट उसको, एंड वहाँ पे बाकी सारा डिस्कशन करिए। कल देखते हैं मॉर्निंग में मार्केट कैसी खुलती है, एंड yes, that's it for this market analysis video. See you in the next video जो कि आएगा कल। Stay tuned for more content guys and have a safe trading.